इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में स्वार्म ड्रोन्स का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी सेना की ड्रोन अटैक पावर को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द डीआरडीओ एक नया स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशन यूएवी लॉन्च करने वाला है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर अपने ड्रोन अटैक से खलबली मचा दी थी। लाहौर के वाल्टन एयरबेस में मौजूद एयर डिफेंस सेटअप को ऐसे ही ड्रोन से तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक में भारतीय ड्रोन के धमाकों ने मुनीर और शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा दी थी। इंडियन आर्मी लगातार अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में अपडेट कर रही है। ये इंडियन आर्मी की राइजिंग स्टार कोर के ड्रिल का वीडियो है। देखिए कैसे सेना अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में स्वार्म ड्रोन्स का भी पूरा इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में इंडियन आर्मी के खड कोर के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस ड्रिल में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने खुद स्वार्म ड्रोन पावर का जायजा लिया था। यानी इंडियन आर्मी ने खुद को ड्रोन वॉरफेयर के लिए बहुत तेजी और बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट भी कर लिया अपने आप को और अपग्रेड भी कर लिया है और अपग्रेड लगातार जारी है। हमारी सेना के ड्रोन पावर को बढ़ाने के लिए देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स भी लगातार काम कर रहे हैं और हम जिस ड्रोन की बात करने जा रहे हैं वो डीआरडीओ का बनाया हुआ स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशन यूएवी है। डीआरडीओ ने अपने लेटेस्ट न्यूज़लेटर में अपने इस एसएलएम यूएवी को अनवील किया है। डीआरडीओ ने बताया है कि एसएलएम यूएवी भविष्य में आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस जैसे जो मिशन होंगे और अटैक और फॉर्मेशन के पुराने वॉर ट्रेंड्स जो हैं इनसे वो बदल दिए जाएंगे। डीआरडीओ के इस स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशन के बारे में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन होता क्या है। लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें वॉरहेड लगा होता है। ये ड्रोन वॉर जोन में मंडराते रहते हैं और टारगेट की पहचान करते हैं और फिर उस पर एक तरह से आत्मघाती हमला कर देते हैं। मतलब वो ड्रोन उस हमले में खत्म हो जाता है, खुद को खत्म कर देता है, लेकिन टारगेट को भी खत्म कर देता है, उससे जाकर टकरा जाता है, फिर वॉरहेड इसका फट जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर का ये बहुत जबरदस्त हथियार साबित हो रहा है। आप ये समझिए कि $500 का एक ड्रोन लाखों डॉलर के टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। यह लॉइटरिंग म्यूनिशन दुश्मन के कमांड सेंटर से लेकर दूसरे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो भी बिना किसी ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाले। ह्यूमन लाइफ मतलब अपने जवान के लाइफ को खतरे में डाले। अब इसमें कोई पायलट तो होता नहीं, ये रिमोटली पायलटेड होते हैं। मीलों दूर बैठा ऑपरेटर दुश्मन के खेमे में घुस जाता है, बड़ी तबाही को अंजाम दे डालता है। आपने रूस और यूक्रेन वॉर में देखा होगा, दोनों देशों ने एक दूसरे के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को तबाह किया है। यह स्वार्म टेक्नोलॉजी यानी झुंड में हमला करने की क्षमता से लैस होते हैं। यानी एक साथ कई ड्रोन्स मिशन पर निकलते हैं, वो सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं और अलग अलग टारगेट्स पर अटैक करते हैं। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सकता है और ये ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होते हैं। मिलिट्री वॉरफेयर के ये बेहद सस्ते हथियार हैं जिन्हें रोकने के लिए लाखों लाख की मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। भारत के पास ऐसे कई कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं पहले से मौजूद हैं, जिनमें अब डीआरडीओ का ये एसएलएम यूएवी भी बहुत जल्द शामिल होने जा रहा है। इसका ऑल अप वेट 55 केजी है। इसमें 7 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर लगा है। इसका जो स्पैन है वो 3.5 मीटर है और लेंथ जो है वो 2 मीटर की है। डीआरडीओ का ये एसएलएम यूएवी वीटीओएल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता वाला है। इसकी स्पीड 35 मीटर पर सेकंड की है। डीआरडीओ के इस यूएवी का रेडियस ऑफ जो एक्शन है वो 50 किलोमीटर है, लेकिन आरएफ साइलेंस के साथ इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है। ये 2 घंटे तक आसमान में उड़ता हुआ रह सकता है। यह ड्रोन अधिकतम 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसका जो लॉइटर एल्टीट्यूड है वो 1 से 3 किलोमीटर का है। इस ड्रोन को 30 मिनट्स सिर्फ इतना ही टाइम लगता है डिप्लॉय करने में। 8 किलोग्राम वॉरहेड के अलावा इसमें थर्मल कैमरा लगा है।
जिससे कमांड सेंटर या ऑपरेटर इसके मूवमेंट्स और टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसका फ्लाइट मोड ऑटोनोमस और स्वार्म कैपेबल है। फिलहाल डीआरडीओ ने इसके 3 प्रोटोटाइप तैयार किए हैं। वीटीओ मोड में ऑटोनोमस टेक ऑफ लैंडिंग के टेस्ट पूरे हो चुके हैं। ऑटोनोमस फ्लाइट टेस्ट भी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा होवर मोड में जियो लोकलाइजेशन स्टडी और फॉर्मेशन फ्लाइट भी कंप्लीट हो चुकी है। डीआरडीओ ने इस ड्रोन का प्रोडक्शन इन हाउस करने का फैसला किया है, तो जल्द ही ये ड्रोन हमारी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में जानकर और डीआरडीओ की इस कामयाबी के बारे में जानकर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।